पत्रकार सवाल उठाते हैं उन पर वो कहते हैं कि भैया ज्यादा सवाल मत उठाइए वरना पर FIR हो जाएगा। सदर हॉस्पिटल आज के बाद से बंद करने की जरूरत है। अभी हम खुले तौर पे कहते हैं जिला प्रशासन मुझे अरेस्ट करे, नहीं तो कटिहार की जनता को सदर हॉस्पिटल पे अब कोई भरोसा नहीं है। तो उसको ऑक्सीजन चढ़ाने का भी मैंने कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं ये हमारे परिवार को बचाने नहीं आए, ये हॉस्पिटल को बचाने आए हैं। कि अगर सही वक्त पे सिर्फ एंड सिर्फ उनको अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाता ना। कटिहार सदर अस्पताल के कई नई तस्वीरें सामने आती है जिसपे कटिहार के जो सदर अस्पताल के प्रशासन है उनकी ओर से कई तरह का दावा किया जाता है। सवाल है उनसे करना चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं कि कटिहार सदर अस्पताल पर जो पत्रकार सवाल उठाते हैं उन पर वो कहते हैं कि भैया ज्यादा सवाल मत उठाइए वरना पर FIR हो जाएगा। तो उनको हम एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं। यह कटिहार का सदर अस्पताल है जहां लगभग 16 करोड़ की अधिक राशि से यहाँ पर 2 नए भवन का निर्माण कराया गया है, लेकिन कई बार यह सवाल उठाया गया है कि कटिहार के सदर अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं ना तो सही से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। तो इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है। यह कटिहार नगर थाना क्षेत्र के डायवर टोला की तस्वीर है जहां पर एक पीड़ित परिजन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश लाजमी है क्योंकि कई बार यह सवाल उठाया गया है कि 16 करोड़ की लागत से कटिहार के सदर अस्पताल का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कब दुरुस्त होगी, यह सबसे बड़ा सवाल अब तक है। हालांकि एक युवा नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप बैठे हुए हैं मुख्य द्वार पर बैठ गए, क्या हो गया, क्या मामला? देखिए, सदर हॉस्पिटल आज के बाद से बंद करने की जरूरत है। 1 घंटे से एक परिवार अपने माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर इलाज के लिए दर ठोकर खा रहा है सदर हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर की ड्यूटी है वो डॉक्टर अभी 1.5 घंटा हो गया है, वो डॉक्टर नहीं आया, ना CS चैम्बर में, ना DSA चैम्बर में, ना हॉस्पिटल का मैनेजर है यहाँ। और पेशेंट अभी डेथ कर गई है, जिंदा है या मर गई है ये भी पता नहीं है। उसको रेफ़र, अगर आपसे इलाज नहीं हो पा रहा मेडिकल कॉलेज रेफ़र करेंगे ना, रेफ़र करने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। और अभी जिला प्रशासन को बुलाया गया है, प्रशासन को, पुलिस को बुलाया गया है झूठ कहकर कि हॉस्पिटल में तोड़फोड़, आप इलाज नहीं करा पाते हैं, पेशेंट को आप देखते नहीं है। अब प्रशासन को तुरंत आप फोन करते हैं कि यहाँ तोड़फोड़, एक कहीं तोड़फोड़ नहीं है। अभी हम खुले तौर पे कहते हैं जिला प्रशासन मुझे अरेस्ट करे, मैं जेल जाऊंगा, और नहीं तो जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, DS निलंबित होगा, CS को यहाँ से कटिहार छोड़ना होगा, और जो डॉक्टर ड्यूटी में थे उसको मानहानि भी देना होगा। पेशेंट जिंदा है कि नहीं जिंदा है, सारी जवाबदेही सदर हॉस्पिटल की होगी। हम कटिहार DM से आपसे उम्मीद करके मांग करते हैं, आप अच्छे अधिकारी हैं, आप सदर हॉस्पिटल को मुर्दा खाना होने से बचा लीजिए, नहीं तो कटिहार की जनता को सदर हॉस्पिटल पे अब कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि जब सवाल उठता है सदर अस्पताल पे, कुछ दलाल हैं यहाँ सदर अस्पताल के, वो जो है सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब सदर अस्पताल कुछ अच्छा करता है आप नहीं दिखाते हैं, बुरा करता है तभी आप दिखाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक क्या अच्छा हुआ और क्या खराब हुआ है। अगर एक दिन भी अच्छा है तो कुछ बता दे। एक दिन भी अगर जो दलाल कहता है, उस दलाल यहाँ कर क्या रहा है? उस दलाल को गर्दन में हाथ लगाकर जूता का माला पहन के भेजवाने के जो होते बाहर, वो दलाल की यहाँ क्या काम है? उस दलाल का यहाँ, अगर वो हॉस्पिटल में नौकरी करता है तो उसको राइट है क्या कुछ लिखने का? अगर लिख रहा है तो उसके ऊपर भी DM साहब को लिखित रूप से कहेंगे कि आप कार्रवाई करें। यहाँ दलाली नहीं होगा। कटिहार जिले के कोने कोने से लोग आते हैं इलाज के लिए, गरीब लोग आते हैं, मिडिल क्लास परिवार के लोग आते हैं। कटिहार का काहे के एम्स भाई, कटिहार का मुर्दा खाना है। बस केस करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, मुकदमा करेंगे। वो तो पत्रकारों को भी धमकी देती है। आप देख ही रहे हैं, लगातार निरंतर कटिहार पत्रकार दिखाता है यहाँ की कुरीतियों को, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ ना। आज के बाद एक्शन नहीं होगा, हम सारी जवाबदेही DM साहब पे छोड़ रहे हैं। ये हमारे साथ युवा नेता थे, अब कुछ परिजन भी हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए थे। लेकिन सवाल हम यहाँ जो भी दलाल हैं, और मुझे लगता है कि जो दलाल हैं वो मुझे देख भी रहे हैं, तो उनसे हम जरूर पूछेंगे कि आप जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं बड़े सुंदर अक्षरों में कि जब अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा कुछ दिखता नहीं अस्पताल में, उस जो पेशेंट डेथ किया उसका जिम्मेदार कौन है? जो परिजन है उनका कहना है कि जब से पेशेंट आया है उन्हें ऑक्सीजन लगाने वाला तक कोई नहीं है, लेकिन 16 करोड़ की अधिक राशि से सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है। हमारे साथ परिजन, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ पेशेंट को, कहाँ से लेके आए थे? पेशेंट आया था ड्राइवर टोला से, और 1 घंटा या 1.5 घंटा लगभग हुआ है।
और अभी तक उसको ऑक्सीजन चढ़ाने का भी मैंने कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब इससे ये मैंने पता चल रहा है कि मैंने क्या इसका यहाँ का स्थिति है, जिंदा है कि मर गया, इसका भी किसी को जानकारी नहीं है। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आप लोग पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया गया कि यहाँ पर ड्राइवर से लोग कुछ लोग आकर के यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? सर आप लोग कटिहार के रहने वाले हैं जी, क्या उम्मीद करते हैं, क्या व्यवस्था मिलनी चाहिए लोगों को? व्यवस्था तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? आफ्ताब उर्फ बादशाह। आइए, और एक आक्रोशित परिजन, आप काफी गुस्से में थे अभी। भैया मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है। परिवार हम ये जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये हमारे परिवार को बचाने नहीं आए, ये हॉस्पिटल को बचाने आए हैं। थाना से हम परेशान हैं, डॉक्टर खोज रहे हैं। ये लोग इन्फॉर्मेशन कर दिया कि वहाँ का जो परिजन आया है तोड़ फोड़ कर रहा है, तो पुलिस आया तो हम ही को धमकाने चमकाने लगा। और हमको डॉक्टर को बोलना नहीं चाहिए कम से कम कि डॉक्टर कहाँ है, भैया क्या हाल है, किस हाल में है, आपका कोई सहयोग बोलिए, हमको कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ रहा है तो बोलिए, हम हेल्प करते हैं, क्या बात है नहीं बात है। और हम ही को धमका चमका रहा है कि आप लोग शांत रहिए, नहीं तो याद रख लीजिएगा बहुत बुरा बात हो जाएगा। हमको यही बात बोल रहा है। कहाँ से लेकर आए थे पेशेंट? ड्राइवर टोला से। क्या नाम था पेशेंट का? मुसरत परवीन। क्या बीमारी था? बीमारी कुछ नहीं था, उल्टी करने के दौरान सड़क गई, दूसरे तरफ नली में चला गया उसका ही। सांस लेने में दिक्कत? यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ आए तो देखते हैं कि और भी कंडीशन ख़राब होते जा रहा है, तो हम लोग बोले कम से कम कि डॉक्टर नहीं है, कम से कम जूनियर ऑक्सीजन लगा दो। चल हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, मेडिकल लेके जाएंगे। हम जानते हैं यहाँ तो बुरा हाल है, यहाँ के बारे में तो हम लोग जान ही रहे, जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, पर फिर भी यहाँ मजबूरी सिर्फ सांस बचाने के कम से कम क्या ऑक्सीजन लगा दे। अब रास्ते में हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ऑक्सीजन लगा दे तो ऑक्सीजन भी नहीं लगा पाए, और ऑक्सीजन लाया भी, इत्तेफाक की बात देखिए, ऑक्सीजन लाया भी तो ऑक्सीजन में सिलेंडर में गैस नहीं है, ऐसी ऑक्सीजन ही नहीं उसमें, खाली ऑक्सीजन लगाया। और क्या बोलिएगा, और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। एस खान। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जिस कंडीशन में पेशेंट को लाए हैं, वो पेशेंट बहुत गंभीर बीमारी उनको नहीं थी, उनको सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। और सांस हम लोगों को जितना तक उम्मीद है कि अगर सही वक्त पे सिर्फ एंड सिर्फ उनको अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाता ना, और ऑक्सीजन लगा दिया जाता, डॉक्टर साहब खाली चेक कर लेते, हम लोग इनको बढ़िया से बढ़िया जगह पूर्णिया वगैरह जहाँ भी होता रेफर कर देते, हम चले जाते। ऑक्सीजन नहीं लगा पाने की बिना पर उनका सांस टूट गया, सांस चली गई, कोई देखने वाला नहीं था। कितना घंटा हो गया यहाँ पर आपको? देखिए हम लोग 2:45 के आसपास सब यहाँ पहुँचा दिया गया, लगभग 2:45 से अब तक पेशेंट का नब्ज छूने के लिए कोई नहीं है। कितनी अफसोस की ये स्थिति है कटिहार के सदर अस्पताल की। 2:45 में यह लोग आए हैं, लेकिन पेशेंट को देखने वाला तक कोई नहीं है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो 16 करोड़ की अधिक राशि से सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है, इसको सदर अस्पताल का नाम बदलकर ताजमहल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी नई नई तस्वीर सामने आती है, और उसकी ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आती है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो कटिहार के जो सदर अस्पताल के प्रशासन है उनकी ओर से दबाव बनाया जाता है कि जो भी पत्रकार यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं उनको जो है ले आकर उन पर एक FIR कर दीजिए। FIR इसलिए कर दीजिए क्योंकि यहाँ की कुव्यवस्था जो उजागर हो रही है। इससे पूर्व भी कई बार यहाँ की कुव्यवस्था हमने आपको दिखाई है, आज भी दिखा रहे हैं, और आज किसी की जिंदगी चली गई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब भी आप नहीं जगे तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। हम सभी से चाहेंगे कि कटिहार के सदर अस्पताल की जो कुव्यवस्था है, सभी इस कुव्यवस्था पर जरूर सवाल पूछे, अपने जनप्रतिनिधि से जरूर सवाल पूछे, उन अधिकारियों से जो जिम्मेदार है। आपको बता दें कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला से एक महिला जो मरीज थे उन्हें लाया गया था। हालांकि जो परिजन है उनका दावा है कि कोई बड़ा बीमारी उन्हें नहीं था, लेकिन 2:45 में लाने के बाद, और लगभग आपको समय बता दें कि लगभग 5 बजने वाला है, 2.5 घंटा हो गया है, लेकिन उस मरीज को छूने वाला तक कोई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि कटिहार के जो सदर अस्पताल के प्रशासन है और कटिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जागे, और जनता जिस उम्मीद से जनप्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट देती है उस वोट का उसे जो है जो लाभ मिलना चाहिए वो जरूर है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, वो मेरे पीछे तस्वीर देखिए, उसी बिल्डिंग में जो है कटिहार के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और जो है DS महोदया बैठती है, जिनका कि ना तो आपको सिविल सर्जन की गाड़ी दिख रही होगी
होगी और ना ही डीएस का गाड़ी दिख रहा होगा। अब जरा सोचिए, ना तो सदर अस्पताल में सीएस मौजूद है, ना डीएस मौजूद है। ऐसे में ये अस्पताल, ये 16 करोड़ की अधिक राशि जो बनाया गया अस्पताल है, यह किसके भरोसे है और यहाँ जो मरीज आते हैं वह किसके भरोसे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल ज़रूर बनता है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।